ब्राह्मण समाज भटका हुआ समाज है हजारों साल से। जहाँ मन हुआ वहाँ मुँह देते हैं जाके। कभी आदिवासी के सर पे मुँह दिया, अभी यादव के सर पे मुँह दिया, कभी कहीं और मुँह देंगे। मतलब मूतने की बीमारी हो गई ब्राह्मणों को। सब जब जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराया जा रहा था और जो कन्वर्ट हो रहे थे उस दिन नहीं हुआ चाहिए। मतलब अपने फायदे के लिए पहले आपने हम लोग को शूद्र बना दिया, जब अब फिर दूसरे बार फायदे के लिए आप हम लोग को हिंदू बना रहे हैं। आप समझिए कि जितना दिन भारत गुलाम रहा कोई दूसरा देश नहीं गुलाम रहा है, यही बंटने के कारण। आप 200 साल तक अंग्रेज शासन किया, हजारों साल से 3000 साल से मनोवादी व्यवस्था के तहत शूद्रों को कुत्ता जैसी जिंदगी आप लोगों ने दिया। रामायण में भी भगवान राम को राजपूत कहता है कि हमरे जात के हैं, शंभु का उसमें वध होता है। रामचंद्र जी उनके गुरु कौन हुए? वाल्मीकि। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां और 12वां मंत्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं, बाकी शूद्र पैर से पैदा हुए। ये सब तो वही वेदम तो भेदभाव लिखा हुआ है। देखिए विज्ञान से ही ना आज देश चांद पे गया, कि मंत्र से चला गया चांद पे। बताइए आप, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और राम सेना है, RSS है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसा लोग जो कहता है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब कहाँ मर गए हैं ये बताइए। देखिए यूपी के इटावा में यादव कथावाचक के साथ जो हुआ पूरी दुनिया सन्न है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। गुस्से में है पूरा देश का बहुजन समाज, क्योंकि जो यादव जी हैं वो कथावाचन करने के लिए ब्राह्मणों की बस्ती में जाते हैं, और वहाँ ब्राह्मण समाज को जैसे ही पता चलता है कि जो कथावाचक है वो यादव है, वैसे ही वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, उसका नाक रगड़वाता है धरती में, और साथ में महिलाओं के मूत्र से उसका शुद्धिकरण करता है, और उसके चोटी को काट देता है, सर को मोड़ देता है। उसी पे बातचीत करेंगे। ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं बिहार से। क्या नाम हो गया आपका? अरविंद राय। कहाँ से हैं? हम तो गया जी से। आप भी ब्राह्मण हैं? जी ब्रह्म भट्ट हूँ। ब्राह्मण भट्ट हैं? भट्ट ब्राह्मण है? जी जी जी। ब्राह्मण में भी अलग अलग स्तर का? नहीं, मैं भट्ट हूँ, और हम OBC में आते हैं बिहार में। OBC में आते हैं जी। है तो ब्राह्मण कुल से। ये तो अब ब्राह्मण कुल, ये तो विद्वता किसी की जाति तो दर्शाती नहीं है। हाँ, अब बताइए कि सिर्फ अधिकार कथावाचन का ब्राह्मणों का ही है कि और भी समाज कर सकता है? आप एक चीज़ मुझे बताएं, हमारा कितना जिसको हम रामायण मानते हैं उसकी रचयिता वाल्मीकि। ठीक, रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जो रामायण के जो महापात्र हैं रामचंद्र जी, उनके गुरु कौन हुए? वाल्मीकि। आप संत रैदास जी से मीरा जी स्वयं दीक्षित हुई, उनके दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ को जाना पड़ा। आप ये अगर जाति में शुरू से आजकल के तथाकथित लोग जो हिंदू धर्म को, सनातन को ये बात करते हैं, लेकिन ये बांटना चाहते हैं। आज तक कोई भी देश इतना दिन गुलाम नहीं रहा, सिर्फ इसी कारण हम रहे कि हमने जातियों को बांटा। विद्वान कथा कोई भी कर सकता है, राम की चर्चा कोई भी कर सकता है, कृष्ण की चर्चा कोई भी कर सकता है, वो किसी जाति से हो, इसमें क्या दिक्कत है? ये एक शास्त्री हैं, शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो मोदी जी खिलाफ बोलते भी हैं। 4 शंकराचार्य में से एक वो है। वो कहते हैं कि जाति क्यों छुपाई, गलती उस यादव की है। ये भाई आप जाति क्यों देख रहे हैं? आप ये कभी आप बात करते हैं हिंदुत्व की, कभी बात करते हैं सनातन की, तो अगर वो हिंदू हो के आप एक बार कहते हैं कि सब एक छत के नीचे आ जाओ, जो भी हिंदू हो, अगर उसमें कोई विद्वान निकलता है, कोई श्री राम जी की चर्चा करता है, तो फिर आपके पेट में क्यों दुख होता है? वो तर्क देते हैं कि शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचन कर सकता है। तो अगर शास्त्र में ब्राह्मण लिखा हुआ है तो फिर वाल्मीकि जी का ये रामायण को हटा देना चाहिए। वेद व्यास जी स्वयं। आप रामायण की बात करते हैं, रामायण में भी भगवान राम को राजपूत कहता है कि हमरे जात के हैं, शंभु का उसमें वध होता है। भैया देखिए, एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है। सबसे पहले तो आप इस चीज को मान के चले कि रामचंद्र जी जब वनवास गए तो उन्होंने किसी का साथ नहीं लिया, उन्होंने साथ लिया वनवासियों का, उन्होंने भीलों का साथ लिया, वो केवट के साथ लिया।
जहाँ रहे वाल्मीकि के आश्रम में माँ जानकी पली, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्वता किसी में भैया हो सकता है। ये जो जात पात का सिस्टम है, ये तो हमें लगता है जहाँ तक अंग्रेज जितना अत्याचार नहीं किया ना देश में, उससे अधिक अत्याचार तो ब्राह्मण ने किया जात पात बना के। तो आप समझ लीजिए कि जितना दिन भारत गुलाम रहा, कोई दूसरा देश नहीं गुलाम रहा है, यही बंटने के कारण। आपको नहीं पता इतिहास में जब 200 साल तक अंग्रेज शासन किया, हजारों साल से 3000 साल से मनवादी व्यवस्था के तहत शूद्रों को कुत्ता जैसी जिंदगी आप लोगों ने दिया। देखिए सबसे बड़ी चीज है बाबू, एक बात जरूर ख्याल कर लीजिए। हम अगर वाकई में सनातन का विकास चाहते हैं, या फिर इसकी जो धर्म मतलब धारण करना, और बार बार मैं कह रहा हूँ विद्वता किसी में भी हो सकती है। ये कथा कोई भी कर सकता है भाई, क्या दिक्कत है भैया, उसमें विद्वता है, कर सकता है। ये जो ब्राह्मण टोली ने जो गलती किया है, ये इसकी क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, वाकई में समाज का प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन समाज सब उसके साथ है। नहीं, देखिए जो भी, अरे सर, सड़कों पे उतरे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, कह रहे हैं कि ब्राह्मण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे भैया, ब्राह्मण का अपमान उस दिन कहाँ चला गया था भाई, जब जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराया जा रहा था, और जो कन्वर्ट हो रहे थे उस दिन नहीं हुआ, उस दिन नहीं हुआ। ये तो गलत बात है भैया, नहीं होना चाहिए। मतलब अपने फायदे के लिए पहले आपने हम लोग को शूद्र बना दिया, जब अब फिर दूसरे बार फायदे के लिए आप हम लोग को हिंदू बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है बाबू, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये अधिकार छीनने का किसी को हक नहीं है। कोई भी कथावाचक हो सकता है, कोई भी आप जो है वो प्रभु की चर्चा कर सकता है। अच्छा, एक बात हम आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। उन गांव वालों ने ये भी बताया कि इसने ब्राह्मणों से अपना पैर छुआया, मतलब ब्राह्मण उसको प्रणाम कर लिए, इससे तकलीफ थी उन ब्राह्मणों को। भाई विद्वता के हम उन जाति को प्रणाम नहीं किया, हम उनकी विद्वता को प्रणाम किया, हम उनकी विद्वता को प्रणाम किया। और विद्वता की प्रणाम जो है शुरू से चलता आया है भैया। जाति क्या होता है भाई, जाति क्या होती है? तो जातियाँ देख के तो लोग ब्राह्मण को जहाँ मिलते हैं वहाँ कहता है प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, देखिए सबसे पहली चीज़ थी भैया, पहले प्रणाम इसलिए कहते थे कि वो वेद पाठी थे, वो जीवन का जीने का बढ़िया रास्ता अगर बताते थे, जिनको हम मानते थे, तो इसी कारण उनकी विद्वता को प्रणाम करते थे। हम जाति को प्रणाम नहीं करते हैं, आज भी हम जाति को प्रणाम नहीं करते हैं, हम उनकी विद्वता को प्रणाम करते हैं, चाहे किसी जात से भी हो सकता है। ब्राह्मण जात देख के ब्राह्मण प्रणाम नहीं करना चाहिए। वाकई में विद्वता की प्रणाम होनी चाहिए। हाँ, जात से कोई विद्वता वाला यादव हो, कोई रविदास हो, डोम समाज से हो, तो उसको प्रणाम करेंगे आप लोग? क्यों नहीं करेंगे, मैं तो करूंगा, व्यक्तिगत करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, उसकी विद्वता की प्रणाम कर रहा हूं भाई। ये ब्राह्मण समाज भटका हुआ समाज है हजारों साल से, इसको आप कैसे समझाएंगे? भैया सबसे बड़ी चीज एक बात आप मान के चलिए, आखिर रैदास जी को संत शिरोमणि क्यों कहा जाता है? बढ़िया बढ़िया काशी नरेश जैसे उनके जो है वो चरण रखे उनकी विद्वता का, इसलिए विद्वता की पूजा होनी चाहिए। आप चूंकि सवर्ण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, ओबीसी से हूँ। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है, लेकिन ब्राह्मण कुल के आप हैं कि नहीं हैं? आप ब्राह्मणों से अपील कीजिए कि क्या वो इस देश में शांति नहीं चाहते हैं? नहीं, ब्राह्मणों से ये तो मेरी जरूर अपील रहेगी। जहाँ मन हुआ वहाँ मुँह देते हैं जाके, कभी आदिवासी के सर पे मुँह दिया, अभी यादव के सर पे मुँह दिया, कभी कहीं और मुँह देंगे, मतलब मुँहने की बीमारी होगी ब्राह्मणों को। देखिए सबसे बड़ी चीज है बाबू कि माचिस हमारी सुविधा के लिए दिया। किसी के घर में आग लगा दे तो माचिस का दोष नहीं है, ये व्यक्तिगत दोष मेरा हो सकता है, लेकिन हमारा जो वेद पुराण है ये कभी भी मानव में अलग करने की हमको शिक्षा नहीं दिया है। और हम अगर रामायण आपके वेद के मैं से बताता हूँ 19वें सूक्त के 11वां और 10वां मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां और 12वां मंत्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं, बाकी शूद्र पैर से पैदा हुए, पेट से जो है वैश्य पैदा हो गया, सीधा क्षत्रिय हो गया। ये सब तो वही वेदम तो भेदभाव लिखा हुआ है। देखिए प्रतीक के रूप में सब ये सब चिन्हित किया गया है। मुंह से कौन पैदा होता है? नहीं, देखिए अभी तक तो विज्ञान ऐसा कुछ नहीं बताया है। विज्ञान देखिए ये पाखंड है कि नहीं है? देखिए एक मिनट भैया, परिस्थिति उस समय क्या रही होगी, कैसी देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ बदलती है, समझे ना। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जो तर्क सम्मत विज्ञान सम्मत नहीं है, तो थोड़ा सा हमारा भी माइंड कंसेस करता है कि आखिर ये है क्या है क्या, ये सही बात है। तर्क की कसौटी पे हर बात को कसना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान से ही ना आज देश चांद पे गया, कि मंत्र से चला गया चांद पे। बताइए आप। देखिए जहाँ तक की बात तंत्र मंत्र से देश चांद पे जाएगा। देखिए भैया
जहाँ तक की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों महर्षियों ने बहुत शोध किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अरे और ये भी है, वो किसी एक जात का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि महर्षि हुए वो किसी एक जात का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, हर जात का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका ज्ञान बड़ा दिव्य था। लेकिन ज्ञान जब था दिव्य ज्ञान उनके पास, जात पात खत्म कर देते, वो ना जात पात रहता ना आज भी हम लोग इस झेलते। देखिए जात पात की जहाँ तक की बात रही भैया, तो ये मानव अपना फायदे के लिए हर कुछ किया है और आगे भी करेगा। ये जातिवाद मिटना चाहिए कि नहीं? आप ब्राह्मण हैं, दिल से बोलिए। वाकई में सही पूछे ना, तो ये जातिवाद का जहर जब तक रहेगा ना, क्या भाई हम अपने भारत को सोने का चिड़िया नहीं बना सकते। गर्त में जा रहा है देश, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं ना। जात देके किसी के मतलब कि सर पे मोद देना, जात देके ये तो घोड़ी पे चढ़ने नहीं देना, शादी विवाह नहीं करने देना, मतलब ये गजब हो रहा है इस देश में। ये वाकई में बड़ी निंदनीय घटना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सना विद्वान कोई भी हो सकता है, कथावाचक कोई भी हो सकता है, अब एकाधिकार तो नहीं होना चाहिए। बताइए ना, इतना बड़ा बड़ा संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और राम सेना है, RSS है, धीरेंद्र शास्त्री जैसा लोग जो कहता है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब कहाँ मर गए हैं ये बताइए। नहीं सही बात है, सबको आना चाहिए। नहीं आ रहा सामने। नहीं सबको आना चाहिए और इस तरह के कुकर्म का विरोध करना चाहिए। देखिए सच्चे दिल से ये बातचीत कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। सवाल वही है, क्या यह देश मनोवाद से आगे बढ़ेगा या फिर ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ेगा? आप चांद पे मंत्र से जाएंगे या फिर स्कूल कॉलेज में रिसर्च करके जाएंगे, ये आपको तय करना है। और जो लोग इस कुकर्म में, इस मनोवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, उनकी शायद ये अंतिम घड़ी है कह लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वो अब तर्क पे बात करना चाहते हैं। आप किसी को जात देख के नीचे दिखा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि फिर आपको फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो कुकृत्य लगातार हो रहे हैं, जहाँ तहाँ से मूतने की खबर आ रही है, ये इस मूतने की बीमारी का क्या इलाज है? ठीक है, उसको जेल में डाला जाएगा, लेकिन जो सोच है, ये सोच कैसे मरेगा, इस पे सवाल करने की आवश्यकता है, इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।